ओम शांति। आज हम सृष्टि चक्र के बारे में समझेंगे। सृष्टि चक्र यानी वर्ल्ड ड्रामा व्हील। जैसे कि मनुष्य लोग समझते हैं, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि सृष्टि कोई 40,000 वर्ष की नहीं होती। इस चैप्टर के थ्रू आपको यहाँ ये बताया जाएगा कि जो सृष्टि का चक्र है ये 5,000 वर्ष का चक्र है। ठीक है, और ये हर 5,000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। और जो भी 5,000 वर्ष में आपके इस समय हो रहा है वो मस्ट रिपीट, यानी कि एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू, वो रिपीट हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करें ही ना कर्म और कहें कि जो होना होगा वो हो जाएगा। तो इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि ये जो 5,000 वर्ष का चक्र है ना, ये ऐसा चक्र है कि इसमें कुछ भी आपका ऐसा नहीं होता कि जो दोबारा से नया होके आए। लेकिन ये जो समय है आपका मूल्यवान समय, इस जन्म में जो आप कुछ कर लेंगे अच्छा, वो आपके लिए वापस अच्छा ही होता हुआ रिपीट होगा। तो चलिए समझते हैं क्या कह रहा है ये चैप्टर हमको। देखिए, ये एक स्वास्तिका, आई होप आप देख पा रहे होंगे चित्र में। स्वास्तिका का रूप दिखा रखा है। स्वास्तिका जब बनाया जाता है तो उसकी क्या किया जाता है, उसको 2 हाथ उल्टी तरफ और 2 हाथ सीधी तरफ बनाए जाते हैं। तो स्वास्तिका में जो सीधा हाथ है वो होता है शुभता का प्रतीक और उल्टा हाथ होता है अशुभता का प्रतीक। सीधे हाथ की तरफ लिखा है सतयुग त्रेता और उल्टे हाथ की तरफ लिखा है द्वापर कलयुग। अब यहाँ पर इसकी जो आयु बता रखी है, जो कि मैंने अभी आपको कहा सृष्टि चक्र की आयु 5,000 वर्ष की जो मैंने आपको आयु बताई। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये 5,000 वर्ष की आयु क्यों कही, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज वाले की अलग से समय चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर धर्म शास्त्र में 5,000 वर्ष के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, माइन कैलेंडर जो है वो भी 5,000 साल का ही दिखाया गया है। एंड सेकेंड थिंग इज, महाभारत युद्ध को हुए भी 5,000 साल ही हुए हैं। ठीक है, और उसमें महाभारत युद्ध में ये दिखा रखा है, महाभारत में लास्ट चैप्टर में, कि जब घर घर में महाभारत होने लगेगी तब ये समझना महाभारत काल शुरू हो गया। तो उसके हिसाब से भी 5,000 वर्ष हो गए। ठीक है, और इस्लाम धर्म की बात करें अगर, इस्लाम धर्म में भी ये लिखा हुआ है उनकी पवित्र पुस्तक में, उनके धर्म पुस्तक जो है, जो रिलीजियस बुक होती है, उसमें ये लिखा है कि जो कयामत का समय है ना, वो 5,000 वर्ष में एक बार आता है। तो उनका कहना भी ये है कि अब जो है कयामत का समय आ रहा है। क्राइस्ट की बात करें तो क्राइस्ट के हिसाब से भी, यानी कि क्राइस्ट के 3,000 वर्ष पहले भी भारत स्वर्ग था। ठीक है, 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो क्रिश्चियंस को आए हुए भी यहाँ पे दिखा रखा ना 2,000 वर्ष। ठीक है, तो 5,000 वर्ष की इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है वो मैंने आपको बता दिया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब इस सतयुग और कलयुग के बीच में आप आई होप देख पा रहे होंगे एक संगम युग लिखा है। एक सुई जो है ना बिल्कुल सतयुग की तरफ आने को ही है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं वो कोई और नहीं होती, ना त्रेता वाली कोई और होती, ना द्वापर वाली कोई और, ना ही कलयुग में। आत्मा एक ही होती है, बस चक्र लगाती है। ठीक है, चक्र लगाती है, कर्मानुसार पद पाती है। जैसे कर्म करती है उसी अनुसार पद प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसे घड़ी की सुई अगर 12 पे आ जाएगी तो आप उसे चेंज तो नहीं कर देंगे, वही सुई तो वापस चलेगी ना। तो ठीक इसी तरीके से जो ये काल चक्र है ना, जो ये सृष्टि का काल चक्र है, ये चेंज नहीं, ऐसे नहीं होता कि अलग से फिर से कोई आ रहा है सतयुग में देखिए, सतयुग में आने वाली देवी देवता कोई और नहीं थे, वो हम ही मनुष्य आत्माएं थी। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं अगर आपने थोड़ा भी शास्त्र पढ़े होंगे। देखिए, शास्त्रों में भी, शास्त्रों के हिसाब से भी सभी देवी देवताओं का जन्म धरती पे दिखाया है, आकाश में किसी का नहीं दिखाया। जैसे कि मैंने श्री कृष्ण के चित्र में आपको समझाया है कि श्री कृष्ण का जो जन्म है वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस कहलाए, और उनका जो जन्म है वो धरती पर ही हुआ। ठीक है, उनका जन्म पवित्र जन्म कहलाया। उनको सतयुग का फर्स्ट प्रिंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एवर प्योर आत्मा है।
सतयुग में पवित्रता की दुनिया होती है, तो उस पवित्रता के बेस पर ही देवी देवताओं का जन्म होता है। जैसे कि कारावास में दिखाया कैसे प्रकाश हो गया, क्या ऐसा प्रकाश दिखाया है कहीं? इस कलयुग में तो इम्पॉसिबल है ये चीज, लेकिन देव आत्मा ने जन्म लिया। ऑलवेज ये कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्णा, गॉड कृष्णा नहीं कहते, तो जो श्री कृष्ण है वो देवी देवताओं में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है, ठीक है ना। इसीलिए दिखाया गया राधे कृष्ण सतयुग में दिखाते हैं ना। देखिए अब आपको समझ में आया, सतयुग में और त्रेता में 1250 यानी 2.5 और 2.5 दोनों, मतलब चारों युगों के अगर मिलाएं तो 2.5 और 2.5 हो गए 5000 वर्ष, ठीक है। ये जो 5000 वर्ष हैं, इसी 5000 वर्ष के बिहाफ पे सृष्टि चक्र रिपीट होता है। अब आत्माएं कैसे कैसे आती हैं वो भी आपको समझना होगा। देखिए, लेकिन एक बात और समझिए, कलयुग और सतयुग के बीच में जो संगम देख रहे हैं ना, संगम युग लिखा है, ये संगम युग, ये इस समय का युग है। जैसे कि मैंने आपको 84 लाख योनियों वाली बात बताई कि लोग ये कहते हैं कि 84 लाख योनियां धारण करती है मनुष्य आत्माएं और एक जन्म मिलता है मनुष्य का। तो वास्तव में जब जन्म तो मनुष्य का ही मिलता है, लेकिन एक जन्म अमूल्य मिलता है इस समय संगम पे। ये संगम मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब 1936 में इस संस्था की शुरुआत हुई तो परमपिता शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेके हमें ये सहज राजयोग की शिक्षा दी, ठीक है। और ये जो वर्ष है ना, ये 100 साल का है बस। इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये संगम का समय 100 साल का है, यानी कि गॉड को आए हुए, हमको ज्ञान दिए हुए 81 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो आपको समझना है थोड़ा सा ही समय रहता है। तो जैसे ही ये संगम का समय पूरा होगा, वैसे ही सतयुग की स्थापना तो अभी हो ही रही है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्मा द्वारा सतयुग की सृष्टि की स्थापना 1936 में शिव बाबा ने, यानी परमात्मा शिव ने इनके द्वारा सतयुग की सृष्टि की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया था। अब वो स्थापना का कार्य कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो मैं आपको बता ही दिया है कि ब्रह्मा कुमारीज में ये जो पढ़ाई जा रही है, ये किसी इंसान की पढ़ाई हुई नहीं है और न ही ये हमारा कुछ पर्सनल है या किसी का कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको वही बताया जा रहा है जो भगवान शिव ने ये बातें बताई। अब किसी के माध्यम से तो उनको बात करनी पड़ेगी ना। अब हम ये भी नहीं कह रहे आपसे कि हम ही बहुत वो हैं कि हमारे ही माध्यम से बात की, उल्टा हमने तो आइडेंटिफाई किया। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उनको आइडेंटिफाई करें। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है, मैं सिर्फ आपको उनका मैसेज दे रही हूँ कि उन्होंने हमें ये फिलॉसफी समझाई है। इट मीन्स इस सृष्टि के पूर्व निश्चित इतिहास और भूगोल की हर कल्प 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होती है। तो जैसे ही संगम का समय खत्म होगा, अभी तो खत्म होने को ही है ना, 15-16 साल ही देखो बहुत मुश्किल से बचते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो क्या होगा, सृष्टि की सफाई होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रलय की बात नहीं आती कि प्रलय नहीं होती, चेंज होती है। जैसे सपोज नया घर है, अब उसी को अगर दोबारा से बनाना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो दोबारा से नया बनेगा। तो ठीक इसी तरीके से कलयुग की अब तमो प्रधान अवस्था है। इस कलयुग से अब सतयुग की ओर आना है, तो इस कलयुग को क्या करना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा ना, घर को साफ सुथरा करना पड़ेगा। तभी तो यहाँ कहीं देवता आपको दिख रहे हैं जैसे महाभारत युद्ध में दिखा दिया कि श्री कृष्ण ने क्या किया, द्वापर युग में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। हम गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया, तो कलयुग में कहीं तो दिखे, कहीं पॉसिबल है ये बात? नहीं है ना। तो आप समझिए, तो ये जो चक्र है वो रिपीट हो रहा है। अब आप थोड़ा सा और इसमें समझिएगा। देखिए, सृष्टि नाटक में ये जो सृष्टि का नाटक चल रहा है ना, इसमें हर एक आत्मा एक निश्चित समय पे कहाँ से आती है, सोल वर्ल्ड से आती है, यानी परम धाम से आती है। सबसे पहले होता है सतयुग। मैंने आपको बता दिया, पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया। तो फर्स्ट सतयुग त्रेता के दृश्य बहुत सुंदर मैंने आपको बताया क्या होगा। वहां पे एवर प्योर दुनिया होगी, जो आगे बताऊंगी डिटेल में कैसा होगा सतयुग। और इन सतयुग और त्रेता बहुत सुखों का युग है, और इन 2 युगों की जो सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की मनुष्यात्माओं का पाठ होता है। सतयुग और त्रेता में कौन सी आत्माएं होती हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं होती हैं।
ठीक है ना, धर्म वंश की आत्माएं। अब ये नहीं है कि भाई जो दुनिया में कहा जाता है जी हम सनातन धर्म के हैं, उसको सनातन धर्म नहीं कहा गया। वो सनातन धर्म मनुष्यों के हिसाब से है, इस कलयुग के हिसाब से है कि वो क्या है, वो अपनी कास्ट के हिसाब से कहते हैं, वो चीज अलग है। यहाँ पर उस चीज की बात नहीं कही गई, यहाँ पर ये बात की गई है कि जो सबसे पहले धर्म था वो देवी देवता धर्म था। अगर आदि सनातन देवी देवता, अगर आपने थोड़ा बहुत भी समाजशास्त्र पढ़ा हो, उसमें ये बात बताई गई है कि पहले एक दुनिया हुआ करती थी जिसमें रहने वाले मनुष्य देवी देवता हुआ करते थे, यानी बच्चे बूढ़े जवान सब देवी देवता होते थे। लेकिन वो धर्म कहीं प्रायलोप हो गया, तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग उन्होंने सनातन धर्म कह दिया। जैसे कोई कहता है ना हम तो सनातन धर्म के हैं, तो यहाँ पर बात उस सनातन धर्म की नहीं है, वो तो मनुष्य ने अपना अपना धर्म बना लिया कि भाई किसी ने कोई कास्ट बना ली, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे अलग बात है, यहाँ पे बात यह है कि जिसने ये ज्ञान इस समय संगम पर धारण किया, जिसने ये बातें सुनी समझी और स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को पहचाना, तो वो आत्माएं क्या हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की आत्माएं कहलाती है। इज दैट क्लियर? यही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब और जो बाकी की है ना आत्माएं, यानी कि और अन्य सभी धर्म वंशों की आत्माएं परम धाम में आती हैं, और इन दो युगों में केवल इन्हीं दो वंशों की आत्माएं होती हैं। और जो ये दो युग है ना, सतयुग और त्रेता, ये बेस्ड है पवित्रता के ऊपर, यानी प्योरिटी पे बेस्ड है, ठीक है। इस चैप्टर में यही दिखाया गया है। उसके बाद क्या होता है, द्वापर युग। जैसे यहाँ देख रहे हैं एक लाइन से लिखा है, परमात्मा शिव द्वारा ईश्वरीय शक्ति से स्थापित आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश, जिसका समय बताया 5000 वर्ष। एंड देन द्वापर युग में फिर इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, और बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की, और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। समझ रहे हैं आप? और इन चार मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के प्रिंसिपल एक्टर हैं, और वो कौन है ये कोई नहीं समझ पाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, इनके अतिरिक्त जो संन्यास धर्म के स्थापक हैं शंकराचार्य, मुसलमान के मोहम्मदी धर्म वंश के स्थापक मोहम्मद तथा सिख धर्म के स्थापक नानक भी विश्व नाटक में मुख्य एक्टरों में से एक हैं। ये मुख्य एक्टर्स हैं, ठीक है। परंतु क्या, फिर भी मुख्य रूप से पहले बताए गए चार धर्मों पर ही ये सारा विश्व नाटक आधारित है। जो मुख्य बताए ना, इसमें लिखा भी हुआ है, शायद आप देख पाए, क्राइस्ट और आपका बुद्ध और आपका इब्राहिम और आदि सनातन देवी देवता धर्मवंश। लेकिन उनका भी है मुख्य एक्टर्स जो बताए, इस्लाम धर्म, जो ये शंकराचार्य, मुसलमान धर्म के, मोहम्मदी धर्म वंश के, सिख धर्म वंश के, ये भी हैं, लेकिन बेस चार ही है। तो अब इनके मतांतरों के कारण क्या हुआ, कलयुग, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी अलग अलग मत हुई ना, तो इसके कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में द्वैत लड़ाई झगड़ा तथा दुख होने लगा कि कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। अब फाइनली क्या हुआ, अब फाइनली हुआ कि कलयुग के अंत में, मैंने आपको बताया ये कलयुग का अंत दिख रहा है आपको। अब कलयुग के अंत में जब धर्म की ग्लानि हो जाती है बहुत, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश जो क्षीण हो जाता है और पतित हो जाता है, तब क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सृष्टि के क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता शिव परमात्मा, और जो आधार लेते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन का, ठीक है। वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्रह्मा, कुमारी, सरस्वती और अन्य ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को रचते हैं। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा मुख वंशावली, कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। दिखाते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और गीता में भी लिखा है, इवन क्या लिखा है, गीता में लिखा है कि ब्रह्मा, कि मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। समझ रहे हैं आप? तो फिर क्या हुआ फाइनली, तो उन द्वारा यानी कि जो ब्राह्मण रचे गए, और उन द्वारा पुनः सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिले, यानी ब्रह्मा कौन हो गए, अलौकिक, ठीक है। और उनके द्वारा क्या हुआ, मार्गदर्शन मिला, हमें पता चला ज्ञान का, ठीक है। तो यही ज्ञान
औरों को समझाने का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने का ये सभी का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यही अब यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो आपको आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा कि कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ, ये छोटा सा युग जो देख रहे हैं ना, ये संगम है। अर्थात संगम युग में जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक बात और लास्ट आप समझ लीजिए कि जो लोग कहते हैं ना फलाना मरा और स्वर्ग पधारा। अब सबसे पहली बात ये है कि स्वर्ग तो अभी कहीं है ही नहीं। लोग क्या है सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत अमीर हैं तो हम स्वर्ग में हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि स्वर्ग तो अभी बन रहा है। और कैसे बन रहा है? स्थापना हो रही है हमारे कर्मों के हिसाब से। क्या होगा? भगवान ये जो ज्ञान आपको दिया ना, भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे अपने जीवन में धारण करो तो तुम स्वर्ग की ओर चल पाएंगे, मूव ऑन कर पाएंगे। ऊपर में आत्मा जाती नहीं है एक बार किसी ने शरीर छोड़ दिया तो। और अगर उम्र से पहले किसी की डेथ हो जाती है तो आत्मा भटकती रहती है। और किसी आत्मा से अगर उसको दुख प्राप्त हुआ है या उसने सुसाइड किया है या किसी वजह से एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है तो भी आत्मा बड़ी मुश्किल में जन्म प्राप्त करती है बहुत दिन बाद। ठीक है, तो आप ये स्वर्ग के चैप्टर को अभी और आगे रहता है वो भी समझेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है और कोई स्वर्ग में नहीं जाता। आत्मा यही रहती है, एक बार जो नीचे आ गया वो वापस ऊपर की ओर नहीं जा सकता। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर नहीं कुछ क्लियर हुआ तो या तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ब्रह्मा कुमारी की वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकते हैं। कल मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी और वो मेडिटेशन क्या होगा, जिस समय आप मेडिटेशन करेंगे उस समय बहुत रिलैक्स होकर 10, 15 या 20 मिनट के लिए अपने आप को ऐसे बैठ, जिस टाइम आपको ये मेडिटेशन करना हो ना, बिल्कुल अपने आपको कंफर्टेबल रखना, किसी भी काम से किसी भी चीज़ से एकदम फ्री रखना। 15 से 20 मिनट का मुश्किल से होगा और उसके बाद जो 1-2 चैप्टर रहता है वो आपका कंप्लीट होगा एंड देन उसका आगे का प्रोसेस मैं आपको फिर कल बताती हूँ। ठीक है, ओम शांति।